क्योंकि ये गुत्थी दिन ब दिन उलझती जा रही है और लोगों की जान एक के बाद एक जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जांच बहुत धीमी गति से चल रही है। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के गवर्नर से जुड़ा भी एक फैसला इस बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर से पूछताछ की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है। आपको पता ही होगा कि गवर्नर संवैधानिक पद पर बैठे हैं मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ एफआईआर हुई और हाईकोर्ट ने इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने को अब तैयार हो गया है। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए और जानकारी के साथ। प्रभाकर, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मानक, मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले ने जिसमें कई दर्जन लोगों की जानें ले ली, उसमें नाम आया राज्यपाल का भी। तो मांग ये की गई कि राज्यपाल का नाम आने के बाद उनको उनके पद से हट जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। ये मांग हाईकोर्ट में भी गई थी, हाईकोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया था। उसमें मांग ये की गई थी कि भाई नाम जब आ गया तो इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, मुकदमा चलने के लिए जरूरी है कि वो अपने पद से हटे। हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 9 तारीख को सुनवाई होगी मानक, और उस दौरान 3 याचिकाएं और भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मांग की गई है कि व्यापम मामले की जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच हो, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। और जैसा कि कुमार विश्वास भी बता रहे हैं कि आज उनकी एक जनहित याचिका दायर हो रही है, उसमें उन्होंने जो मांग किया है कि सीबीआई से नहीं, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, यानी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कोई एजेंसी इस मामले की जांच करे। और इसमें ये जो उनके कुमार विश्वास के वकील से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 लोगों को पार्टी बनाई है। चूंकि इस मामले की जांच हाईकोर्ट की एसआईटी कर रही है, तो हाईकोर्ट को भी पार्टी बनाया गया है, क्योंकि जांच के बावजूद, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग के बावजूद भी कई लोगों की हत्याएं हो, कई लोग की मौत हो गई। और दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया, पक्षकार बनाया गया है। और उसमें ये दलील दी गई है कि चूंकि मध्य प्रदेश सरकार भी सीबीआई से जांच कराने में आनाकानी कर रही है, तो ऐसे में जब सरकार भी नहीं चाहती और याचिकाकर्ता भी कह रहे हैं कि सीबीआई पर उन्हें भी भरोसा नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस पूरे मामले की जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो लगातार एक के बाद एक मौत का सिलसिला जारी है उस पर विराम लगे। तो मानक, हो सकता है कि कुमार विश्वास की याचिका भी जब आज लगेगी तो 9 तारीख को जो बाकी याचिकाएं आएंगी सुनवाई के लिए, उस समय इस याचिका पर भी सुनवाई हो। और गवर्नर की गवाही से भी इसे जोड़ रहे हैं, वो क्या मसला है, जरा बताइए प्रभाकर। देखिए मानक, इसमें एक ऐसा मसला है जिसमें सत्ता में बैठे हुए तमाम लोगों के नाम आए, चाहे वो मुख्यमंत्री ऑफिस का आया या गवर्नर का आया। अब चूंकि राज्यपाल का जो पद होता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद ऐसा होता है जिनके खिलाफ जैसे होते हैं उनको कुछ इम्यूनिटी मिलती है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पूछताछ नहीं होती। तो बार बार ये बातें कहेगी। याचिका जो आई थी हाईकोर्ट में, याचिका आई थी, उसमें कहा गया कि उनको चूंकि इस मामले में पूछताछ करनी है, लिहाजा उनको इस पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन्हें हट जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब यही मांग की गई है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए, ताकि व्यापम मामले में उनकी क्या भूमिका है उस पर भी जांच। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में इस घोटाले में सागर पुलिस अकादमी में तैनात ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा ने खुदकुशी कर ली। आज सुबह पुलिस में उनकी भर्ती व्यापम परीक्षा के जरिए ही हुई थी। अनामिका ने आज सुबह तालाब में कूदकर जान दे दी। अनामिका 2015 इसी साल फरवरी में चुनी गई थी और उसके बाद फिलहाल उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। आज सुबह सुबह उनकी लाश एक तालाब में मिली है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि व्यापम के जरिए भर्ती होने भर से ही क्या ये मामला व्यापम घोटाले से जुड़ जाता है। दरअसल जिन हालात में मौत हुई है वो हालात सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि हाल ही में 4 महीने पहले ही व्यापम के जरिए भर्ती हुई थी और अब बहुत ही संदिग्ध हालात में एक तालाब में लाश मिली है अनामिका कुशवाहा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं इस मामले पर, जरा सुनिए। कोई भी मृत्यु होती है वो दुखद है, त्रासदपूर्ण है, लेकिन जहां तक सागर की जिस मृत्यु की आप बात कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आज जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है उसका व्यापम घोटाले से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सवाल जरूर उठा रहे हैं। दबाव बना रही है मध्य प्रदेश सरकार पर और पूछ रही है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान सीबीआई की जांच से क्यों बच रहे हैं। फिर से आपको बता दें कि आज सुबह सुबह मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में उसके नजदीक ही एक तालाब में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा की लाश मिली और इस मामले को भी अब लोग व्यापम घोटाले से ही जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि 4 महीने पहले अनामिका की भर्ती हुई थी सब इंस्पेक्टर के तौर पर व्यापम के जरिए ही। आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा थोड़ी देर बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें जाहिर है इन सारे के सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। कहा यही जाएगा कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा की मौत का व्यापम घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, जैसा शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। गोविंद सिंह और जानकारी दे रहे हैं। गोविंद, जाहिर है बहुत हंगामेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि तमाम सवाल पूछे जाएंगे जो मौत हो रही है एक के बाद एक। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हंगामेदार होना लाजमी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो संदिग्ध हालातों में आरोपियों की या फिर जो गवाह हैं उनकी मौतें हो रही हैं, उनको लेकर जो बवाल मचा हुआ है, जो खौफ पसरा हुआ है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और एक अजीब सा माहौल मध्य प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। एक के बाद एक हर दिन किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से किसी न किसी जिले से एक मौत की खबर आती है और मध्य प्रदेश के साथ साथ अब पूरे देश में इस खबर को लेकर सनसनी फैली हुई है। जिस तरह से सागर पुलिस अकेडमी में अनामिका की मौत हुई है, सुबह बताया जा रहा 5 बजे वो बेहद ही टेंशन में नजर आई। उनके साथियों का कहना है और एडिशनल एसपी ने भी इस बारे में बाइट दी है। उनका कहना है कि अनामिका कुछ दिन से परेशान भी चल रही थी, इस चीज को लेकर परेशान थी जिस तरह से व्यापम को लेकर और जो संदिग्ध मौतों की जो खबरें देश में फैली हुई थी और 2015 फरवरी में इनका सिलेक्शन हुआ था, तो किसी न किसी तरह से कोई मानसिक तनाव था। हालांकि पूरा भी तफ्तीश का विषय है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नरोत्तम मिश्रा सरकार के प्रवक्ता अभी मध्य प्रदेश में करने वाले भोपाल में, उसमें तमाम तरह की बातें रखी जाएंगी, तमाम तरह के उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जिस तरह से गर्मा गर्मी और गहमा गहमी इस पूरे व्यापम घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। अब ये अपने आप में सिर्फ एक घोटाला नहीं, एक हत्याकांड का पूरा मकड़ जाल। गोविंद, आपको रोक रहा हूं।